अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 बाद में करेंगे। पहले हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी। आज हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपने अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 जो है वो हमारी MCQ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने इसमें MCQs जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल और कांस्टेंट, क्या वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, वेरिएबल ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये नंबर है, ठीक है ना, हम कहते हैं 4 जो है वो हमारा हो गया कोएफिशिएंट, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, x हो गया हमारा वेरिएबल, और जो इसके ऊपर छोटी सी वैल्यू लिखी हुई होती है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास जो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स मिलती है, इस पूरे को हम कहते हैं टर्म। ये पूरा हमारा कहलाता है टर्म। जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स मिलती हैं तो जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 4x² + 4x + 5। ठीक है, ये जो प्लस के साइन होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेपरेटर। ये जो होती हैं ये टर्म्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम इसे कहेंगे कि 3 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका हो गया कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गया आपका कांस्टेंट, और ये हो गया एक्सपोनेंट। जिस भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर पावर 1 होती है। क्लियर? अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपके पास होती है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू आपके पास अपॉन में ना लिखी हुई हो, से ये फ्रैक्शन में ना लिखी हुई हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 5। ठीक है, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, या अगर आपके पास, आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर वेरिएबल अपॉन में नहीं लिखा हुआ तो हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3/2 x² + 2/5 x + 5, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। भले नंबर कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास जो है फ्रैक्शन में हो, लेकिन वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसकी एक टाइप हो गई। अच्छा, अब इसकी सेकंड टाइप हमारे पास क्या होती है? रैशनल एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कोई भी वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं, वेरिएबल अगर अपॉन में आ जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। देखो, ये वेरिएबल अपॉन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x² + 1/x। ठीक है, वेरिएबल अगर अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। एक थर्ड होता है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाए, ठीक है ना, अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए वेरिएबल, ठीक है,
तो हम इसे कहते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। जैसे स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर अपॉन जेड हो गया, ठीक है, या 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके के आ जाए कि अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की टाइप से मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि अगर सिर्फ सिंगल टर्म है तो हम इसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल किसे कहते हैं? अगर आपके पास दो टर्म है एक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जैसे 5x3y4 प्लस 3x2, दो टर्म हो जाए, ये आपके पास सेपरेटर है, दो टर्म हो जाए तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। और तीसरा आपके पास होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें आपके पास तीन टर्म्स आ जाए, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 2, तीन टर्म आ गए ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर तीन टर्म्स आ जाएं तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म आ जाएं तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो इसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं उसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीनोमियल क्या हो गया कि अगर आपके पास तीन से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2, तीन से ज़्यादा टर्म आ जाए तो इसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्री। अक्सर आपके पास जो है ये पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री फाइंड करने का तरीका क्या होता है? डिग्री फाइंड करने का तरीका ये होता है कि सपोज़ करो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, 20xy प्लस 50, आप क्या करते हो, हर टर्म की जितनी भी वेरिएबल हैं इनकी पावर को प्लस कर दो। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसकी पावर को प्लस किया, 2 + 3 5, इसकी पावर 1 + 1 2, तो हम कहेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 5, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से फर्ज करो अगर आपके पास है x + y2, इसकी पावर हो गई 1, इसकी 2, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से x4y प्लस y2 प्लस y3, अब 4 + 1 5, ठीक है, ये हो गई 2 और ये हो गई 3, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री है 5। समझ में आया? इस तरीके से हम डिग्री फाइंड करते हैं। अब आपका काम क्या है, आप इस लेक्चर को बार बार सुनो और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने की कोशिश करो। अल्लाह हाफ़िज़।